कोई दिन में सपना देखे तो अलग बात है। भाजपा मंडल वालों ने जिनके गोद में सम्राट चौधरी बैठे, उन सम्राट चौधरी का क्या पता है कि नीतीश कुमार लालू यादव क्या है। अनुसार आपको भी राजद की सरकार में कम उम्र में मंत्री बनाने का काम किया गया था और आज आप आँख आपका जब खुल गया तो आप बड़बोलापन बात बोल रहे हैं। बयानबाजी बतौलाबाजी कहा जा सकता है। बिहार की राजनीति में शब्दों के खूब तीर चलाए जा रहे हैं। कभी जो आपस में दोस्त हुआ करते थे, सहयोगी हुआ करते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अभी बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक तौर पर लालू यादव और नीतीश कुमार को हमने पैदा किया है और आने वाले चुनाव में हम इनको सिमटा देंगे, बिहार के अंदर एक भी सीटें जीतने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। हम लोग मौजूद हैं वीरचंद पटेल में। यहाँ पर जदयू का राष्ट्रीय कार्यालय है और कर्पूरी सभागार में तमाम लोग आप मेरे पीछे देख पाएंगे। तो यहाँ पर आज एक कार्यक्रम था, लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि सम्राट चौधरी के इस बयान पर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? संतोष कानन मैं हूँ, जदयू का मैं प्रदेश पदाधिकारी हूँ, हाजीपुर से आया हूँ। संतोष जी, अभी भी आपने भी बयान सुना सम्राट चौधरी का, क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि लालू जी, नीतीश जी कर्पूरी ठाकुर के साथ राजनीति करने वाले लोग रहे हैं और उनके पिताजी भी उसी के धारा के साथ राजनीति करते थे। और जब केंद्र में बीपीसी की 90 में सरकार बनी थी तो आरक्षण लागू किया गया ओबीसी को, तो भाजपा का मंडल वालों ने जिनके गोद में सम्राट चौधरी बैठे उन्हें समर्थन हटाकर मंडल के रथ को रोकने का काम किया था। उस वक्त लालू जी ने बिहार को संभाला था, आज नीतीश जी संभाल रहे हैं और फिर से वो लोहिया, कर्पूरी और जगदेव बाबू के सपनों के विरुद्ध में जाके भाजपा कमंडल के गोद में बैठे हुए हैं और उनके विचार को बोल रहे हैं। यह विचार को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 2024 में इसकी जवाब बिहार की जनता देगी। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि पिछले लोकसभा में जदयू को सिमटा दिया था। पिछले लोकसभा में विपक्ष बिखरा हुआ था, इसलिए इस तरह का रिजल्ट आया था। लेकिन जब विपक्ष एक हो गया 2015 विधानसभा चुनाव में, तो विपक्ष उस लोकसभा में जो विपक्ष था जदयू, भाजपा, कांग्रेस, विधानसभा में जब एक हुई तो बिहार की 165 सीट जीतने का काम किया था। ये भी रिजल्ट है, उनके पास जानना चाहिए। क्या नाम है आपका सर? दिलीप कुशवाहा नाम हुआ हमारा। कुशवाहा जी, सबसे पहला सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि लालू और नीतीश ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया है, बिहार में कुछ भी विकास नहीं हुआ, पिछड़ा है बिहार। आदरणीय सम्राट जी बड़े भाई हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि आप भी उसी स्कूल के प्रोडक्ट है जो बिहार को बर्बाद करने का काम किया। आपके कथनानुसार आपको भी राजद की सरकार में कम उम्र में मंत्री बनाने का काम किया गया था और आज आप आँख आपका जब खुल गया तो आप बड़बोलापन बात बोल रहे हैं। आपको अपने बानी पर संयम रखना चाहिए। आप लालू जी और नीतीश जी के ऊपर जो सवाल आप उठा रहे हैं, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। बिहार को पहचान दिलाने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। आज बिहार को देश दुनिया में लोग जानता है तो नीतीश जी के नाम से लोग जान रहा है। बिहार जो तरक्की किया है वह आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नाम पर तरक्की करने का काम किया है। कह रहे हैं कि आने वाले 2024 में नीतीश जी तो विपक्ष को एक साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब की बार 0 पर निपटा देंगे 2024 की लोकसभा में। सम्राट जी, आप तो हमें 2020 के विधानसभा चुनाव में निपटाने की तैयारी में थे। आप हमारे साथ थे, पीठ में खंजर भोंकने का काम आपने किया है। आपने लोजपा को पीछे से खड़ा करके आपने खंजर भोंकने का काम किया है। तो ऐसे लोगों से अन्य लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। अरे हम तो जहाँ हैं, हम तो बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे और 24 में निश्चित तौर पर 40 में 35 सीट जीतने का हम लोग कन्फर्म काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज चंद्रवंशी। अभी आपने भी सुना कि सम्राट चौधरी बहुत बड़ा बयान देते हैं, पूरी तरह से घेरते हैं नीतीश कुमार को, कहते हैं राजनीतिक तौर पर लालू यादव, नीतीश कुमार को हमने पैदा किया है, तेजस्वी यादव अपने औकात में रहे। इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं सम्राट चौधरी। आदरणीय सम्राट चौधरी जी बड़े भाई समान हैं और राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो हम उनको सजेशन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक आग्रह जरूर करेंगे कि अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। और जैसा कि हम लोग जेपी लोहिया
आंदोलन के उपजे हुए लोग हैं नीतीश जी और लालू जी, और इन तमाम लोगों का जो हश्र हुआ है उन लोगों के द्वारा, जिनके द्वारा अभी उन्होंने माने महिमा मंडित करने का कार्य कर रहे हैं, जिनको सिर्फ बयानबाजी बतौलाबाजी कहा जा सकता है, उसके आधार पर सरकार चलाने वाले लोगों को और इनकी तुलना करना मेरे समझ से जो है आसमान और ज़मीन का तुलना करना है। ये धारा के विपरीत दिशा में जो चल रहे हैं, मुख्य धारा से हट करके तमाम लोग को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए और विशेष मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका सर? लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी, लक्ष्मी नारायण जी। राष्ट्रीय परिषद सदस्य जदयू। लक्ष्मी नारायण जी, सम्राट चौधरी जो कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कहते हैं कि लालू नीतीश को जो है राजनीतिक तौर पर हमने पैदा किया है, क्या कहेंगे आप? सम्राट चौधरी का पिता शकुनी चौधरी जो हमारे दल के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए, जदयू के लिए, जो शहीद जगदेव सिंह के शोषण के खिलाफ लड़ के जमीन बनाए, उन सम्राट चौधरी का क्या पता है कि नीतीश कुमार लालू यादव क्या है? लालू यादव नीतीश कुमार अगर एकजुट बना के रखेंगे तो दिल्ली का कुर्सी, नरेंद्र मोदी का कुर्सी हिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सरकार सामंतवादी ताकत के बदौलत, पूंजीपति के बदौलत, टाटा बिरला डालमिया के बदौलत गरीबों को शोषण करने की पार्टी है, वह समाजवादी पार्टी नहीं है। नेता नीतीश कुमार, लालू यादव गरीबों का मसीहा बनके बिहार में जो कार्य किया है, ये भारत में बहुचर्चित नेता में से नीतीश कुमार है, जो समाजवादी विचारधारा के गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण के पद चिन्ह पर चल के बिहार का विकास, चौमुखी विकास दिया है। ना उन्होंने किसी जाति धर्म से नहीं, वो अपने व्यक्तित्व से भारत में एक पहचान बनाया है। उन्हें अगर हम लोग एकजुट होकर प्रधानमंत्री तक बना सकते हैं। आप कह रहे हैं कि 2024 में नीतीश कुमार को सीधे प्रधानमंत्री पद के लिए आप लोग खड़ा करेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार की जो 40 सीटें हैं एक भी नहीं जीतने देंगे। उनकी जो मंशा है, पूंजीपति के बदौलत बिहार की जन जन की जो नेता जो नीतीश कुमार है, उनको मंसूबा एक भी सीट नहीं पाएंगे। हम लोग एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे तो यही जानना चाहेंगे, जो सम्राट चौधरी ने अभी अभी बिल्कुल एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार, लालू यादव को राजनीतिक तौर पर हमने पैदा किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सम्राट चौधरी जी नेता हैं, किसी को कोई पैदा नहीं करता, समय और परिस्थिति से सब पैदा होता है, और राजनीति में दूर दूर तक संभावनाओं का खेल है, इसलिए किसी को कहना ये न्याय उचित नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि हम सब विपक्ष को साथ ला देंगे और दिल्ली तक का रास्ता तय करेंगे, लेकिन हम बिहार में ही उनको समेट देंगे, एक भी सीटें नहीं जीतने देंगे, कह रहे हैं सम्राट चौधरी। अब कोई दिन में सपना देखे तो अलग बात है, लेकिन बिहार की जनता नीतीश बाबू के साथ है, और ख़ास करके जगदेव बाबू के जितने दीवाने हैं वो सब नीतीश कुमार के साथ हैं, और इतनी बहुमत से सरकार बनेगी कि इनका पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं, खड़े हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर जदयू के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सम्राट चौधरी जी जो ये तमाम बातें कह रहे हैं, उनको कहने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस तरह के वक्तव्य राजनीतिक तौर पर तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं, और आम कार्यकर्ता जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो उनके मन खराब होते हैं। हमने लोगों की बातें आप तक पहुँचाई, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, कॉमेंट बॉक्स में इस मसले पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।